बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा मुताला पाकिस्तान का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, पाकिस्तान इन वर्ल्ड अफेयर्स। तदरीसी मकासद। हम तदरीसी मकासद में देखेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें करनी हैं। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद बयान कर सकेंगे। और सेकंड है पाकिस्तान के अपनी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायज़ा। फर्स्ट जो पॉइंट है ये हम कंप्लीट करेंगे, और सेकंड पॉइंट हमसाया ममालिक से जो ताल्लुकात हैं उसमें हम सिर्फ़ एक मुल्क के साथ यानी कि सिर्फ़ चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर बहस करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान का महल वक़ू, इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान बरआज़म एशिया के जनूब में वाक़या है, जो ज़रख़ेज़ ज़मीन, पहाड़ों, दरियाओं और ख़ूबसूरत वादियों का मुल्क है। यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसा ख़ूबसूरत मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमारे पास हर तरह का मौसम है। हमारे पास मौसम सरमा भी है, मौसम गर्मा भी है, बहार भी है और ख़ज़ां भी है। इस वजह से हमारे पास हमारे मुल्क में हर तरह का मौसम मौजूद है और हर तरह के फल और सब्ज़ियाँ पाए जाते हैं। हमारे पास पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, आबशारें हैं, गर्मी के इलाके भी हैं और सर्दी के इलाके भी हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत लकी कंट्री है। और नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, पाकिस्तान की मशरिक़ की सरहद भारत। ये भारत की पिक्चर आपके पास आ रही है सरहद की। ठीक है। शुमाली सरहद चीन से, और ये चीन की सरहद है यानी कि बॉर्डर है हमारा। और मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती है। ये पिक्चर हमारी जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर की है। और जबकि जनूब में बहरा अरब वाक़या है, ये पिक्चर हमारी बहरा अरब की है। ठीक है। ये पिक्चर देने का पर्पज़ इसलिए था ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे बॉर्डर्स किस तरह की हैं। अगर कहीं आप पिक्चर देखते हैं और कोई आपसे पूछे कि ये किस चीज़ की पिक्चर है तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है ये भारत सरहद के साथ है। ये हमारी जो पिक्चर है ये हमारी चीन सरहद के साथ है। ये हमारी जो पिक्चर है ये अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ है। और ये बहरा अरब है। ठीक है जी। अब हमारा जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। पढ़ने से पहले हम ये एक दफ़ा देखेंगे कि खारजा पॉलिसी का मकसद क्या होता है, क्या मतलब होता है, हम क्यों खारजा पॉलिसी बनाते हैं, दूसरे मुल्क से ताल्लुकात हम क्यों बनाना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है। जब भी कोई मुल्क बनता है, दुनिया के नक्शे पर उभरता है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है किसी भी मुल्क की सरहदों की हिफाजत, यानी कि उसकी सिक्योरिटी तब पॉसिबल होगी जब हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं जिनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, कम से कम उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि हम सिक्योर रहें, हमें किसी किस्म का ख़तरा ना हो। और दूसरे ममालिक के साथ इसलिए ताल्लुकात रखने पड़ते हैं कि अगर कभी कोई मसला होता है तो दूसरे ममालिक हमारा साथ दे सकें। असल में सारे ममालिक एक दूसरे के साथ अपने पर्पस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मिले हुए हैं। जो गरीब ममालिक हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ इसलिए हैं ताकि उन्हें कर्ज़े मिलते रहें और उनके मुल्क चलते रहें और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल हो जाएं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसलिए दूसरे ममालिक को कर्ज़े देते हैं ताकि एक तो आलमी सतह पर उनका नाम हो और सेकेंडली वो उनके अंडर हों ताकि वो कुछ ना कुछ मामलात, मुतालबात उनसे मनवा भी सकें। ठीक है। ये सारे जो मामलात हैं ये हमें मजबूर करते हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। एक रियासत दूसरी रियासत से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है।
इस हवाले से जो पॉलिसी बनती है उसे खारजा पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद दर्ज झेल हैं। ठीक है, अभी हमने जो ये पढ़ा, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन यहाँ तक, ये है खारजा पॉलिसी के मकासद। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है खारजा पॉलिसी के मकासद बयान करें, तो आप ये 1.5 लाइन लिखेंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान की बात इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इसमें ओवरऑल बात हो रही है कि खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं। जब एक रियासत दूसरी रियासत के साथ क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासद को पेश नज़र रखती है, यानी कि अगर हम ताल्लुकात बना रहे हैं तो वहाँ पर कुछ असूल व ज़वाबित चलने चाहिए, मकासद होने चाहिए कि हमारे मकासद क्या हैं और किन असूलों के तहत हम ताल्लुकात चलाएंगे। ठीक है, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद क्या क्या हैं वो हम देखेंगे अब। ठीक है जी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। अभी हम रीडिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, उसके बाद हम उसकी रीडिंग करेंगे, ताकि कुछ वर्ड्स मुश्किल आती हैं तो उसके बारे में आपको बता सकूं। ठीक है, इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि अगर हमारा मुल्क बन गया है, हम एक मुल्क में मौजूद हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वफ़ादार रहें, और दूसरे ममालिक से ये तवक्को हम तब कर सकते हैं जब हम दूसरे ममालिक की सरहदों की हिफाजत में उनके साथ शरीक हों। अगर उन पे कोई बुरा वक्त आए तो हम उनके साथ खड़े हों। अगर हम उनकी सालमियत का एहतराम करेंगे तो वो हमारी सालमियत का एहतराम करेंगे। सालमियत का मीन दयानतदारी भी होता है। ठीक है, यानी कि इस बात के लिए दयानतदार रहना कि उस ममालिक की हिफाजत की जाएगी, हम उससे इंटेंशनली किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों, आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करना है। पाकिस्तान दुनिया की नक्शा पर उभरा तो ज़रूरत थी कि उसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया और बैरून ममालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को हमेशा अहमियत दी। आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती बुनियादी नस्बुल-ऐन है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को रखता है कि वो भी पाकिस्तान की कौमी सलामती का एहतराम करें। भारत ने एटमी धमाका किया तो मुल्की सालमियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए एटमी ताकत होने का सबूत पेश कर दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शामिल है। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है कि हम दूसरों की इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी एहतराम करें। अगर भारत ने एटमी धमाके किए और उन्होंने अपनी ताकत को दिखाना चाहा, अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया, क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया, तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी हो गया था कि जब हमारी सरहद उनकी सरहद के साथ मिली हुई है तो हम भी उनको बता सकें कि आपके साथ जो कंट्री है वो आपके मुकाबले का है। इस वजह से उसका जवाब ज़रूरी था और ये मुज़ाहरा हमने सिर्फ़ उनके जवाब में दिया था, अपनी ताकत के नशे में हरगिज़ नहीं दिया था। ठीक है, और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है। ये बात इसलिए यहाँ पर की गई है क्योंकि बार बार कहा गया था पाकिस्तान को कि आप एटमी धमाकों का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन वो उसका जवाब देना लाजमी था, ज़रूरी था मौके की मुनासबत के लिहाज से। जी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नज़रियाती मकासद। जब कोई भी मुल्क बनता है तो किसी न किसी नज़रिए की बुनियाद पर बनता है। पाकिस्तान का नज़रिया क्या है वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी अपना किया हुआ है, 9th में हमने किया हुआ है। और जो पाकिस्तान का नज़रिया है वो नज़रिया इस्लाम है और नज़रिया इस्लाम की हिफाजत तब मुमकिन है जब हम इस्लामी ममालिक के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ में रहें, ताकि ना सिर्फ उसको फ़रोग़ मिलता रहे बल्कि उसकी हिफाजत भी होती रहे। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम बाकी ममालिक से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात। ठीक है, और पाकिस्तान इसमें हमेशा शामिल रहा है, शरीक रहा है। उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। जब भी उनको कोई मिसाल का सामना करना पड़ा है तो हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। अब रीडिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान में नज़रिए और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है और इसकी बुनियाद नज़रिया इस्लाम है।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का इस्तेहकामी नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में मुज़म्मिर है। ये एक नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करके ही कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। इसके तीनों दसातीर में इस्लामी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान ने अब 2 तंजीमों के बताए गए हैं नाम, जिसमें पाकिस्तान शरीक है और ये इस्लामी ममालिक की तंजीमें हैं। एक है इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम और दूसरी है इक़्तिसादी ताउन की तंजीम। ठीक है, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसाइल पेश आए, पाकिस्तान ने उनकी हर मुमकिन मदद की। इन मसाइल में फ़लस्तीन, कब्रिस, बोस्निया, कश्मीर, एथोपिया, अफ़गानिस्तान और इराक़ वगैरह बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। ठीक, अब है पॉइंट नंबर 3, इक़्तिसादी तरक्की। इक़्तिसादी तरक्की में हम इकनॉमिक तरक्की अपनी देखेंगे, इकनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे कि इक़्तिसादी तरक्की क्यों ज़रूरी है, यानी कि इकनॉमिक तरक्की हमारी क्यों ज़रूरी है, उसके लिए हमने खारजा पॉलिसी क्यों बनाएंगे और बाकी वालों से ताल्लुकात हमारे क्यों होने चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात किस वजह से होने चाहिए। और इसको हम एक दफ़ा पहले रीडिंग कर लेते हैं। किसी भी रियासत के दफ़ा के लिए खारजा पॉलिसी पर इक़्तिसादी पहलुओं का असर नुमायाँ होता है। ठीक है, इक़्तिसादी पहलुओं का यानी कि इकनॉमिक जो हमारे फैक्ट्स हैं उनका असर होता है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तरक्की कर रहा है, तरक्की पजीर है और मौशी तौर पर अपनी तरक्की चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है, जिनके साथ तजारत करके या जिन ममालिक से मौशी मदद हासिल करके मौशी तौर पर तरक्की कर सके। ठीक है, मीन जिनके साथ हम बिज़नेस कर सकें, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। और सेकेंडली, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं भी करते तो हमारी मौशी मदद कर सकते हैं। ठीक है, मौशी मदद कर देंगे तो हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल हो सकते हैं, हम अपने कई मंसूबे स्टार्ट कर सकते हैं। नई इक़्तिसादी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ की हैं, ख़ुसूसन आज़ाद तजारत, आज़ाद इक़्तिसादियात और निजकारी को अपनाया है, यानी कि चीज़ों को प्राइवेट किया है। ठीक है, मगरबी ममालिक से करीबी राब्तों का अहम सबब इक़्तिसादी अमदाद है। ठीक है, इस्लामी ममालिक से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वो ज़रूरी है हमारे लिए। हमारा इस्लाम हमें कहता है, हमारा नज़रिया हमें कहता है कि उनके साथ हम ताल्लुकात रखें, लेकिन मगरबी ममालिक से जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह हमारा इक़्तिसादी इमदाद है। वो हमारी इक़्तिसादी इमदाद करते हैं ताकि हम कई और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें, उन पर काम कर सकें। अमरीका और मगरबी दुनिया से दोस्ती की एक बड़ी वजह इक़्तिसादी ताउन है, जो पाकिस्तान को अमरीका और मगरबी दुनिया के करीब ले गया। ठीक है, अब इसमें वर्ल्ड बैंक दिखाया गया है क्योंकि ये हमारी इकनॉमी का बहुत बड़ा ज़रिया है, इसके थ्रू हमने बहुत सारे काम करने होते हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और सेकेंडली, ये जो पिक्चर दिखाई गई है, ये देखें पाकिस्तान जो है ये किस जगह से अपने आप को ऊपर कर रहा है। ठीक है, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होगा। जी, लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है सकाफ़ती तरक्की। ठीक है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ सकाफ़ती अवामिल का हमेशा असर रहा है। दूसरे अक़वाम की तरह पाकिस्तानी कौम को भी अपनी सकाफ़त की हिफाजत और उसे उजागर करने का हक़ है, और जब हम दूसरे ममालिक के साथ अब ताल्लुकात कायम करते हैं तो हमारी सकाफ़त को फ़रोग़ मिलता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है उसके लिबास को और यहाँ की बनाई हुई अशिया को और यहाँ की खुराक को बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, हम आगे अब रीडिंग कर लेते हैं। हमारी सकाफ़त में रवादारी, एहतराम इंसानियत, शर्म हया और बहादुरी जैसी खसूसियात नुमायाँ हैं। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए ऐसे ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है जिनके ज़रिए पाकिस्तानी सकाफ़त ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि उसे फ़रोग़ भी हासिल रहे। ठीक है, ताकि हमारी सकाफ़त को किसी का नुकसान ना पहुँचे और उसको फ़रोग़ भी मिलता रहे। इस मकसद के हसूल के लिए बरादर इस्लामी ममालिक के साथ सकाफ़ती ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सकाफ़त महफूज तब रहेगी जब हमारा ताल्लुक़ ज़रा इस्लामी ममालिक के साथ होगा और इन रियासतों के दरमियान सकाफ़ती वफूद के तबादले अमल में लाए जाते हैं। दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी लिबास और दीगर अशिया पसंद की जाती हैं। इस तरह रियासतों के दरमियान अवामी सकाफ़त की सतह पर ताल्लुकात मजबूत होते हैं।
ठीक है जी। हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान जो है उसकी खारजा पॉलिसी के मकसद क्या हैं, वो क्यों चाहता है कि उसकी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात हों। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने अभी हम फर्स्ट पॉइंट भी हम अपना ओपन कर लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हमें हो। जी, सबसे पहली है इलाकाई खुदमुख्तियारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि अपने बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए हम जो पॉलिसी बनाते हैं और इसके अलावा दूसरे ममालिक की फ़ेवर हासिल करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं ताकि किसी किस्म का नुकसान अगर खुदा न खास्ता हमें होता है तो हम स्ट्रॉन्ग पर्सन होकर सामने आएँ, स्ट्रॉन्ग कंट्री होकर सामने आएँ। ठीक है। सेकंड है नज़रियाती मकासद। हर मुल्क किसी किसी नज़रिए से वजूद में आता है। पाकिस्तान का नज़रिया इस्लाम है और हम चाहते हैं कि हमारा इस्लामी वाले साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ताल्लुकात मजबूत हों, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे फ़राइज़ में शामिल है। ठीक है। और अगर किसी हमारे इस्लामी मुल्क को किसी किस्म का नुकसान होता है या उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो हम उनको मदद भी फराहम करते हैं। फिर है इक़्तिसादी तरक्की, यानी कि इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। उसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम मगरिब ममालिक के साथ ताल्लुकात इसलिए मजबूत कर रहे हैं ताकि हमें इक़्तिसादी इमदाद मिल सके। इस वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका और मगरिब दुनिया से ताल्लुकात कायम किए और इक़्तिसादी तरक्की जो है यही वजह उनको दूसरे ममालिक के करीब ले गई। ठीक। अब है सकाफ़ती तरक्की। पाकिस्तान की सकाफ़त की जो हिफाजत है वो मुमकिन तब होगी जब इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा होंगे और एक दूसरे कंट्रीज़ के वफूद एक दूसरी कंट्रीज़ में इसलिए जाते रहते हैं ताकि वो अपने कल्चर को फ़रोग़ दे सकें और पाकिस्तान के लिबास और अशिया दूसरे ममालिक में बेहद पसंद की जाती हैं। जी बेटा, जो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके में ताल्लुकात जो हम पढ़ेंगे वो है पाक चीन ताल्लुकात, पाक भारत ताल्लुकात, पाक ईरान ताल्लुकात और पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात। और आज हम अपने लेक्चर में जिस ताल्लुकात को कवर करेंगे वो है पाक चीन ताल्लुकात। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देख लें। और पाक चीन ताल्लुकात, अगर ये पूरा क्वेश्चन ना भी आए तो पाक चीन ताल्लुकात मोस्टली बोर्ड के क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अवामी जमहूरिया चीन पाकिस्तान का अजीम हमसाया है जिसकी सरहदें पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मिलती हैं। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के चंद माह बाद ही पाकिस्तान ने उसे तस्लीम कर लिया। 1954 टू 1955 में पाक चीन ताल्लुकात का आगाज़ हुआ और दोनों ममालिक दोस्ती के रिश्ते में बंध गए। दोनों ममालिक की दोस्ती अवाम के पुरखलूस जज्बों पर कायम है। दोनों कौमों के दरमियान दिली हम आहंगी मौजूद है। अमन और जंग दोनों ज़मानों में चीन बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त साबित हुआ है। पाकिस्तान ने जैसे ही चीन आज़ाद हुआ 1949 में से तस्लीम कर लिया था चंद माह बाद ही। और पाक चीन जो ताल्लुकात हैं हमारे वो स्टार्ट हुए थे 1954-1955 से। ठीक है। तब से अब तक हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे पुरखलूस चल रहे हैं और दोस्ती की आला मिसाल कायम की हुई है दुनिया में। नंबर 2, पाकिस्तान ने अवामी जमहूरिया चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने में भी भरपूर हमायत की, क्योंकि पाकिस्तान पहले से बना हुआ था और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पहले से रुकन था और चीन को भी सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने में भरपूर ताउन किया। नंबर 3, 1962 में भारत ने चीन पर हमला किया था और उसमें पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन हद तक उसकी मदद की थी। और बिल्कुल उसी तरह 1965-1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ी और उसमें चीन ने पाकिस्तान की हर लिहाज से इखलाकी, सियासी, सफारती, माली और दिफाई हर लिहाज से पाकिस्तान की मदद की थी। और इसमें ये बात भी आपको बताऊं जो अहम है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की एक जो वजह है वो ये भी है कि दोनों के जो दुश्मन मुल्क है यानी कि भारत दोनों का एक है। इसलिए जब दुश्मन एक होता है तो दोस्ती और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है।
क्योंकि 1962 में भारत ने चीन पर हमला किया और 1965-1971 में पाकिस्तान पर हमला किया, और दोनों जगहों पर भारत ने मुंह की खाई थी, यानी कि उनको शिकस्त हुई थी। ठीक है, अब है पॉइंट नंबर 4। 1974 में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कि भारत एटमी ताकत बन चुका था और चीन और पाकिस्तान ने यकसा एटमी पॉलिसी इख्तियार की। जैसे ही भारत एटमी ताकत वाला मुल्क बन गया, दोनों ने बहरे हिंद को एटम बम से पाक इलाका करार दिए जाने पर जोर दिया। 1986 में दोनों मुल्क ने एटमी समझौते पर दस्तखत किए और चीन ने माली और फ़नी ताउन का ऐलान किया। ठीक है, क्योंकि ये इनकी सरहदें एक साथ हैं, तो अगर एक मुल्क जो है वो एटमी ताकत बन जाता है और वो दुश्मन मुल्क भी है, तो दूसरे ममालिक के लिए, जो 7 ममालिक हैं और वो दुश्मन ममालिक भी हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि एक मुल्क जो है वो एटमी ताकत है और हम 7 ममालिक हैं और हम दुश्मन ममालिक भी हैं और हम एटमी ताकत नहीं हैं। इस वजह से दोनों ने उस पर सीरियसली काम करना शुरू किया। नंबर 6, चीन की मदद से पाकिस्तान में करीबन 887 किलोमीटर शाहराह रेशम कराकरम हाईवे जिसे कहते हैं तामीर की गई, जो पाक चीन दोस्ती की अलामत और एक दरख्शां मिसाल है। ठीक है, नंबर 7, दिफाई मैदान में भी चीन और पाकिस्तान के दरमियान कई दिफाई मुआहदे किए गए, जिनके तहत चीन ने कामरा कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान रॉ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में पाकिस्तान की मदद की। ठीक है, उसके बाद इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 273 मिलियन रुपए मुहैया किए। 2013 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में मुख्तलिफ मुआहदात हुए। और नंबर 8 में बताया गया है कि 2018 और 2019 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन के दौरे किए। इन दौरों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। मौजूदा दौर में पाक चीन दोस्त ताल्लुकात में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा यानी कि CPEC बहुत अहमियत का हामिल है। अगर CPEC पर हमारा सही तरह से काम होता है तो पाकिस्तान को हर लिहाज से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से हो, हमारी रोड्स के हिसाब से हो, हमारी इकनॉमी के लिहाज से हो, पाकिस्तान को उससे बहुत 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 बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा मैं सारे पॉइंट्स को डिटेल में बता देती हूँ। पाक चीन ताल्लुकात में जो फर्स्ट पॉइंट है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, मैं रिलेट कर रही हूँ, सिर्फ हेडिंग आपको उसके हवाले से बता रही हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है कि पाकिस्तान ने चीन को कब तस्लीम किया था और उनके दरमियान दोस्ती की आला मिसाल कायम है। नंबर 2 में जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को रुकन बनाने में चीन की किस तरह मदद की थी। नंबर 3 और 4 इंटरलिंक्ड हैं। 3rd पॉइंट में जब भारत ने चीन पर हमला किया तब पाकिस्तान ने उनके का साथ कैसे दिया, और सेम उसी तरह जब भारत ने पाकिस्तान पर 1965 और 1971 में हमला किया तो फिर चीन ने पाकिस्तान का कैसे साथ दिया। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमारे। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हो गया कि पाकिस्तान ने उसको तस्लीम कब किया, 2nd सलामती कौंसिल का रुकन कैसे बनाया गया, 3rd और 4 में जब भारत ने दोनों ममालिक के साथ जंग छिड़ी तो फिर उस पर दोनों ममालिक ने दूसरे का किस तरह साथ दिया। फिर है नंबर 5th पॉइंट। नंबर 5th पॉइंट में जब भारत एटमी ताकत बना तो फिर भारत, पाकिस्तान और चीन ने क्या पॉलिसी अपनाई। जब 1974 में भारत एटमी ताकत बना तो तब चीन और पाकिस्तान ने किस तरह की एटमी पॉलिसी अपनाई। नंबर 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाली जो शाहराह रेशम है वो एक आला मिसाल है हमारी दोस्ती की। नंबर 7 में जो हमारे दरमियान दिफाई मुआहदे हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कामरा कम्प्लेक्स का, फिर बताया गया है पाकिस्तान रॉ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, 3rd बताया गया है हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स का। ठीक है, और हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तमीर के लिए 273 मिलियन रुपए मुहैया किए गए हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है 2018 और 19 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन के दौरे किए हैं, उनके दरमियान कई मुआहदात हुए हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा यानी कि CPEC है, जिससे पाकिस्तान को इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा पहुँचने वाला है। ओके, अब ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाक चीन सिर्फ दूसरे मुल्क से ताल्लुकात अहम नहीं है, पाक चीन ताल्लुकात उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से इसको याद लाजमी कर लीजिएगा और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं।
ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको रिटर्न वर्क इसका नहीं दिया जा रहा, वो बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप लोग जो अपनी राइटिंग पे का टाइम अपना सर्व करना है, वही टाइम अपना लर्निंग पर इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसको अपने साथ साथ तैयार करते जाना है। और ये है दीवारें चीन, ये है चीन का जो दारुल हुकूमत है बीजिंग, उसकी ये पिक्चर्स हैं और ये बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाह रही थी और इंशाल्लाह ये लेक्चर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, इसको जल्द से जल्द इसको याद भी कर लेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।